आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय सच्चे आराधक बनो, परमेश्वर मिल जाएगा। अध्ययन का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 से 24 पद। आइए पहले इस भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी वो विषय पर लौटेंगे। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। दोस्तों, परमेश्वर को हजारों लाखों लोग ढूंढ रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे मिलेगा और परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बताओ दोस्तों, वचन पढ़ने से सिर्फ वो द्वार बताता है कि वो कौन सा द्वार है। वचन पढ़ने से हमको द्वार के बारे में पता चलता है कि हम किस द्वार में जाए, किसके द्वार जाए, कौन सा द्वार हमारे लिए है। लेकिन वो द्वार पहुंच जाते हैं, वो द्वार बंद होता है, लेकिन वो द्वार खुलता नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो द्वार हमारे लिए खुलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, एक सच्चे आराधक बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हम परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचते, लेकिन परमेश्वर अपनी पहुंच अपने भक्तों तक बनाता है। आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, वरन जब आप आराधना करते हैं, जब आप सच्चे आराधक बनते हैं, तब परमेश्वर आप तक पहुंच जाता है और आपके पास आ जाता है, आपसे बातें करता है। दोस्तों, प्रार्थना जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि प्रार्थना के द्वारा ही, अगर आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना और प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि मूसा जब जब हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आराधना करता था, तब तब इजरायली लोग युद्ध में जीतते थे। और जब मूसा अपना हाथ नीचे कर लेता था, तब इजरायली हारते थे। उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके दाएं और बाएं तरफ पत्थर लगा दिए जाते थे कि उसके हाथ नीचे ना हो और उसके हाथ ऊपर उठे रहे। जब आपके हाथ दुआ में ऊपर उठते हैं, वो सामर्थ्य होते हैं और वो विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपने प्रेरितों के काम में जब पौलुस और सीलास बंदीगृह में बंद थे, तो वो आधी रात के लगभग आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे और गीत गा करके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे पूरे तन मन से। उनको इस चीज का कोई वो नहीं था कि वो जेल में है, बंदीगृह में है, हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी है, लेकिन उनके मुंह खुले हुए थे। आपके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। अगर मुंह बंद है तो आपके दिल कोई बंद नहीं कर सकता, आपके विचारों को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब पौलुस और सीलास आराधना करने लगे और जब उन्होंने आराधना किया, तो बंद फाटक भी खुल गए और बेड़ियां टूट गई और जेल के द्वार खुल गए और बहुत सारे लोग जो है भागना चाहते थे, लेकिन पौलुस और सीलास ने भागने नहीं दिया। उनकी आराधना के प्रतिफल इतना ही नहीं हुआ, वरन ये भी हुआ कि उस जेल का दरोगा ने भी विश्वास किया और आधी रात उसने प्रभु को ग्रहण किया। दोस्तों, उसका नामदान ले लिया। दोस्तों, आराधना बहुत ही शक्तिशाली चीज है। आराधना के द्वारा बड़े बड़े युद्ध जीते गए, बड़े बड़े जंग जीते गए। दोस्तों, आराधना और प्रार्थना ने लोगों के जिंदगी को बदल दिया। जब एक व्यक्ति सच्चा भक्त हो जाता है, उसकी आत्मा और मन
और विचार शुद्ध और पवित्र और सच्चे मन से जब वो आराधना करता है तो और जिस चीज़ के लिए करता है, जहाँ के लिए करता है, वहाँ की हालात बदल जाती है, वहाँ की सिचुएशन बदल जाती है, वहाँ का माहौल बदल जाता है। वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होने लगती है, शैतान के बंधन टूट जाते हैं, अंधकार के बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती है, रोगी चंगे हो जाते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे सुनने लगते हैं और दोस्तों मरे हुए भी जिंदे हो जाते हैं। आराधना वो परमेश्वर का शस्त्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूँगा। दोस्तों, एक सच्ची जो सच्चा होता है और उसकी आराधना एक व्यक्ति को प्रार्थना और आराधना में युद्ध बनना चाहिए, तभी आप मसीह में विजय जीवन जी पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।